हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन रहेगा सीरीज में भाई वो चलेगी क्लास। अच्छा कहते जी अहमद एंड उमर वर सोल ट्रेडर्स इन द सेम ट्रेड। पेज नंबर है 215। Ahmed and Umar were sole traders in the same trade. They decided to merge their business to form a partnership on 1st January. The books of account of Ahmed and Umar had the following balances of assets and liabilities of at 1st January. Ahmed के भी दिए हुए, Umar के भी दिए हुए. The following values was agreed upon. The value of each sole trader business at 1st January were 4 lakh, Umar 3 lakh. The partnership would take over all the assets and liabilities of both businesses at the following values. तो पार्टनरशिप जो टेक ओवर कर रही है वो इन वैल्यूज पे टेक ओवर कर रही है। प्लान एंड इक्विपमेंट 2,30,000 है, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आपने इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल जो है ना फाइंड करनी है। पहले गुडविल से मुराद है यार ये है कि अहमद और उमर के कैपिटल की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस वो कितनी है, 4 लाख और 3 लाख। हम देखेंगे कि इनके नेट एसेट की वैल्यू कितनी बनती है, तो डिफरेंस है वो बेसिकली गुडविल। तो नेट एसेट निकालेंगे हम। मैं आपको नेट एसेट अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए इसका मैं निकालता हूँ 2,30,000 ठीक है ना, प्लस 71,000 प्लस 52,500 और प्लस 58,000 जी 58,000 प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे 42,500 और माइनस कर देंगे हम 8900। क्या आता है जी? ये आ रहा है 3,60,100। अब इसका बिजनेस हम टेक ओवर कितने में कर रहे हैं, 4 लाख में। तो 4 लाख माइनस 36,100 तो आपकी गुडविल आ जाएगी। कितनी आती है? ये गुडविल इसकी आ गई। किसकी बना? अहमद जो गुडविल के पैसे उसके बन रहे हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस जो के बिजनेस में आ रहे हैं। दूसरे के देखते हैं हम, उसका निकालें 1,44,000 प्लस 40,000 प्लस 34,400 है यार, फिर प्लस 28,600 प्लस 52,000 और माइनस 34,100। हाँ जी, 2,64,900 ये माइनस करते हैं 3 लाख में से। 35,100। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए अहमद और उमर जो है वो अपना बिजनेस मर्ज कर रहे हैं और अहमद और उमर की जो टोटल वैल्यू है उसकी बिजनेस की वैल्यू, टोटल कैपिटल कह लो, वो 4 लाख है। हमने अहमद के एसेट्स में से अहमद की लायबिलिटीज जो 2 थी सिर्फ ट्रेड पेपर और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया, तो इसके नेट एसेट कितने बनते हैं, 3,60,100। जब टोटल वैल्यू 4 लाख है तो बाकी पैसे किस चीज के हैं, बेसिकली वो जो पे करने पड़ रहे हैं वो गुडविल के हैं। तो 39,900 गुडविल अहमद की है और उमर की भी एसेट माइनस लायबिलिटीज करके हमने 26,4900 निकाला। नेट एसेट्स 3 लाख से कंपेयर किया तो 35,100 गुडविल उसकी भी या वो आ गई है। देखिए सवाल में क्या पूछा था, मैंने क्या पूछा, पहला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ईच ऑफ अहमद एंड उमर्स बिजनेस। निकाल लीजिए अहमद बिजनेस की गुडविल कितनी है 39,900 और उमर की कितनी है 35,100। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफ गुडविल इज इंक्लूडेड। कल मैंने आपको याद करके बताया था कि बैलेंस शीट सॉरी ये क्वेश्चन 2 तरीकों से होते हैं, एक जिसमें गुडविल आप रिकॉर्ड करके सवाल सॉल्व करते हैं और एक जो गुडविल रिकॉर्ड किए बगैर सॉल्व करते थे। यहाँ पे वो कह रहा है बैलेंस शीट बनानी है व्हेन गुडविल इज इंक्लूडेड, बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट हम। ये मैंने क्या किया है, जो उमर के एसेट्स है ना 144 प्लस 40,000 प्लस 34,400 प्लस 28,600 प्लस 52,000 माइनस 34,100 नेट एसेट आपके आगे उसे कंपेयर किया 3 लाख से, आपके पास की गुडविल जो है वो आ गई है। अब उन्हें बनानी है इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपके आ जाएंगे नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा जी, नॉन करेंट एसेट में देखते हैं हम क्या है हमारा
सबसे पहले हमें दिया प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हमें, दोनों का क्या लिखेंगे हम, ऐड करके लिखेंगे 2,30,000 और 1,44,000 लिखते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैल्यू मैं लिखता हूँ प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,34,000, नहीं इकट्ठी बैलेंस शीट बनानी है, मर्ज हो गए हैं, प्लस 1,44,000 जी, करें जी क्या आता है 2,30,000 प्लस 1,44,000, गलती कर दी मैंने, गलत किया है, ये 2,30,000 है, ठीक है 34 जी 2,30,000 ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 3,74,000। आगे आपके पास क्या आ जाता है जी, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल देखते हैं दोनों में कितने 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 हैं। तो मोटर व्हीकल हमें दिया हुआ है जी 71,000 और 40,000, ऐसे ही है ना, एक का 71,000 है, मर्ज हो रहा है ना बिजनेस, तो इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, 71,000 प्लस 40,000 कितना आ जाएगा 110 11,100 1,11,000 1,11,000 ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री है, लेकिन इन्वेंट्री से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, गुडविल, क्योंकि वो भी इंटेंजिबल एसेट है, और गुडविल कितनी आ रही है जी 39,900 की है, प्लस दूसरी कितनी है 35,100 ऐड कर ली 75,000, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स आ गए, इसका टोटल कर लेंगे, इसके बाद आपकी क्या आ जाएंगी करंट एसेट्स, हमारे मिशन के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये भी डिफरेंट ही है। अच्छा इन्वेंट्रीज कितनी है 52500 और 34400, इन्वेंट्रीज लिख लेंगे हम 52500 प्लस 3 क्या था यार 32400 है, 52500 प्लस 34400 जी 86,900। इन्वेंट्री के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल देख लेते हैं जी हम, ट्रेड रिसीवेबल्स जी आपके 58,000 और 52,000, कितना आता है जी 1,10,000। फिर आपका क्या आ जाएगा जी कैश, कैश के लिए जरा आपको गौर करना पड़ेगा, कैश एट बैंक में 28,600 पॉजिटिव है नहीं, और उसका दूसरे का बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,900, और जैसे भी लिखेंगे आप, यानी 28,600 माइनस 8,900 करके आप लिखेंगे, कैसे लिखूंगा मैं 28,600 माइनस 8,900 जी, बेटा उसका ओवरड्राफ्ट है तभी तो माइनस हो गया, एक का कैश इन हैंड पॉजिटिव है, एक का ओवरड्राफ्ट है तभी वो माइनस हो गया जी, बताएं 19,700, इसका हम टोटल कर लेंगे जी, कितना आता है टोटल 2,16,000, दोनों का टोटल कर रहे हैं आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे 7,76,600,
77600 ये आपके आगे टोटल एसेट्स। अब हमें क्या निकालना है जी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। डेबिट में हमें पता है दोनों के, क्योंकि वैल्यू ऑफ बिजनेस तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। कितनी है जी, 4 लाख और 3 लाख, ऐसे ही है ना। कौन है दोनों बंदे, अहमद और उमर। उमर एक ही है जी, वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने जो रिकॉर्ड किया है वो है 4 लाख, एक है जी 3 लाख, टोटल आपका आ जाएगा जी 7 लाख। उसके बाद आपके आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। इकट्ठा दिया है वैल्यू ऑफ बिजनेस ने, इकट्ठी दी हुई ड्राइंग कवर तो है ही नहीं, होता तो मैं नोट जस्ट करता, है नहीं तो कैसे करूंगा। ट्रेड पेबल्स दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ट्रेड पेबल्स 42,500 और 34,100, 42,500 प्लस 34,100 जी, ये आ गया ना 76,600। इसका टोटल कर लेंगे हम, ये वही, ये आपका आ गया 77600 7,76,600। समझ आ गई? ये हमने पहले से इसकी बना दी। इस सवाल में नई चीज क्या है? नई चीज ये थी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस दिया हुआ था, हमने गुडविल निकाली है। सुनिए आगे, गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया, दैट्स द पॉइंट। हम हमेशा गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड तो करते ही नहीं है, लेकिन उसने क्या है, गुडविल रिकॉर्ड करे सारे तो गलत बात है। कहा है उसने क्वेश्चन, देखिए देखिए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफ गुडविल इज इंक्लूडेड। वो कह रहे हैं गुडविल इंक्लूडेड करके दिखाओ, हालांकि गुडविल इंक्लूड होती नहीं, राइट ऑफ कर देते हैं ना। अगर होती है तो एसओएफ में होती है, नॉन करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट में लिखते हैं, यही जाती सारी, पता है बिजनेस परचेज में भी तो पढ़ा यही आती है, वहां तो आती है नई कंपनी की बैलेंस शीट में। The profit and loss ratio between Ahmed and Umar is 3:2. Both partners also agreed that goodwill would not be maintained in the books of account. अब कह रहा है goodwill books maintain नहीं करनी, तो आगे कह रहा है जी calculate the capital account balance of each partner after goodwill is eliminated. अब goodwill को आपने eliminate करना है, तो बताता हूँ ना कैसे निकालना, कैसे आप capital account बनाएंगे हम। हाँ ये बात ठीक कह रहे हो आप कि जो अमालगमेशन के सवाल में थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती है, देता वो थोड़ी ज्यादा। आएगा भाई, मैं सीरियस हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ब्रॉड डाउन, बिल्कुल अच्छा ये आगे आता हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ कर ही जाएगा पढ़ने के लिए रेगुलरिटी से, पढ़ने के लिए आगे आगे ये रात को 12 एक एक बजे तक अच्छा 4 लाख 3 लाख जो है ना लिख दिया हमने, कैपिटल दोनों की ही है ना 4 लाख 3 लाख, कहाँ लिखा है देखो सवाल में ऊपर बताया है उसने कि दोनों की कैपिटल वैल्यू अहमद की 4 लाख है, उमर की 3 लाख है। अब हम गुडविल क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, 4 लाख में से उसको माइनस कर देंगे, गुडविल राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो के अंदर, वो कितनी है 3:2। पहले दोनों की गुडविल को ऐड करना पड़ेगा ना आपको, फिर 9,900 प्लस 35,100 कितनी आती है 75,000 into 3 divided by 5, ये कितनी आ जाएगी, ये आ गया 40,000 उसका आ गया, 30,000 इसका आ गया। ये उसने क्या गुडविल राइट ऑफ करके दोबारा कैपिटल अकाउंट जो है ना वो आपने बराबर कर देने हैं, आपका कैपिटल नया जो है वो आपका कैरी नाम जो है वो बन जाएगा। इसका आ जाएगा आपका 3,55,000,
बनाना है, फॉर्मेट भी बनाना है। ये आ जाएगा 2,70,000, ठीक है जी। टोटल आपका वही बन जाएगा 4 लाख, 3 लाख इधर भी आपका आ जाएगा, 4 लाख बढ़ते हैं। ये हमने कैपिटल अकाउंट दोबारा हमने बना के दिखा दिए इसको। दोबारा तो खैर नहीं बनाए तो पहले दफा ही है, लेकिन गुडविल राइट ऑफ करके आप बनाए। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया नया साल, उसने कहा कि सर गुडविल आपने क्रेडिट तो की नहीं, क्रेडिट करेंगे तो डेबिट करेंगे, और भाई वो 4 लाख और 3 लाख में गुडविल ऑलरेडी शामिल होकर क्रेडिट हो गई है, क्रेडिट हुई है। वो 4 लाख में 39,900 शामिल है क्रेडिट पे, दूसरे वाले की 3 लाख के अंदर 35,100 शामिल है क्रेडिट पे, क्रेडिट हुई है फिर नई रेशो से डेबिट हुई। ऐसी बात नहीं है, क्रेडिट हमने की है, उसके बाद हमने राइट ऑफ किया, डायरेक्टली तो माइनस, ठीक है जी। अलग करके भी लिख सकते हैं आप उसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं जी, आगे देखें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वो पता है आपको, एक्सप्लेन व्हाई गुडविल इज नॉट मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप, सपोर्ट योर आंसर बाय रेफरेंस टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पता है आपको, मनी मैनेजमेंट ऑफ प्रूडेंस के अगेंस्ट होता है, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते। पार्टनर प्लान टू परचेज एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000, दे आर कंसीडर्ड मेकिंग लोन्स टू द पार्टनरशिप और अप्लाइंग फॉर अ बैंक लोन। स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू द पार्टनरशिप ऑफ ईच ऑप्शन। बेटा बैंक से लोन अगर आप लेंगे तो उसको आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और आपका बिजनेस जो आपका रिस्की हो जाएगा, कोलेटरल लिखवाना पड़ सकता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको सबमिट करवानी पड़ेगी बैंक को, ठीक है जी। और इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। अगर लोन टू पार्टनरशिप, और फायदा क्या है बैंक लोन का, ये भी तो कहना है। बैंक लोन का फायदा ये है कि आपको आपके अंदर से नहीं, बैंक लोन का फायदा ये कि आपको फायदा क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी आपको हो रही है कि उस बैंक लोन से, बैंक लोन का जो है वो कारोबार में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि बिजनेस से सेपरेट है, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो पार्टनर्स लोन देंगे उस पर पार्टनर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है। बैंक पर इंटरेस्ट रेट तो हम आपस में तय करेंगे, लेकिन पार्टनर्स के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट पार्टनर जो लोन देंगे वो तो आप बिजनेस आपस में शेयरिंग के हिसाब से होगा कि क्या इंटरेस्ट पे करना चाहिए। तो ये बात है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी उस हवाले से, ठीक है। फिर डिपेंड करता है पार्टनर के पास पैसे हैं भी कि नहीं है लोन देने के लिए। हो सकता है पार्टनर जल्दी क्या मुझे वापस नहीं जल्दी मैं, हाँ जी बिल्कुल, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब इससे क्वेश्चन जो आपने घर में करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आमिर राज वाला मैंने करवाना है, वो आखिरी सवाल है। हाँ जी बहुत। आपने इससे पिछले क्वेश्चन करने, उससे पिछला क्वेश्चन है उससे पिछले सारे हो जाएंगे। इससे जो पिछला क्वेश्चन है एलिस और बाबक वो नहीं करना।